हेलो हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मन थापा। तो आज जो है हम एक नए स्टॉक के बारे में बात करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। तो आज जो है बेसिकली अगर आप बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट एनालिसिस करेंगे तो आज जो है काफ़ी जो है इसमें जो है काफ़ी नीचे आया हुआ है, और उसमें से अगर HDFC को देखेंगे तो समवेयर अराउंड 8% के आसपास में वो डाउन आया हुआ है। 8% का जो उसमें जो डाउनफॉल है, दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर अस। इसको जो है अगर आप और थोड़ा सा जो है यहाँ पे उसको एकोमोडेट करना चाहिए डेफिनेटली। इसके साथ साथ जो है दूसरे बैंक जो हैं उसमें भी जो है सेलिंग प्रेशर आया है, उसके साथ साथ में निफ्टी 50 में भी थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आया है। बट मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में जो बैंकिंग स्टॉक जो होंगे वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसमें से जो एक जो बैंक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, डीप डाइव करेंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है बेसिकली जो है ये काफ़ी वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि पर्सनल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बैंकिंग, रूरल बैंकिंग, नॉन रेजिडेंशियल सर्विसेज, ट्रेजरी सर्विसेज, इस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो इसको अगर मैं बैंक को अगर हम थोड़ा सा और एनालाइज करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा इज एंगेजिंग इन प्रोवाइडिंग द वेरियस सर्विसेज सच एज पर्सनल बैंकिंग, ये सारी चीज़ें होगी। दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट PSU बैंक एस्टेब्लिश्ड इन 909। BOB जो है ये पब्लिक सेक्टर बैंक जो है विद अ 63.97 स्टेक इन GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। In financial year 19, the bank was amalgamated with Vijay Bank and Dena Bank and became the India's third largest PSU bank. करेक्ट। तो इसमें जो है इसके रेशियोज वगैरह आप देखेंगे तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है 15% है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है इसका 3.33% का है, ग्रॉस NPA जो है 8.11% का है, और नेट NPA जो है 2.8% का है। कॉस्ट ऑफ इनकम जो है अभी जो है 49.74%। ठीक है। द बैंक ऑपरेट नेटवर्क ऑफ 8,168 ब्रांचेस हैं इंडिया में एंड 94 ब्रांचेस ओवर एंड 11,475 ATM लोकेटेड हैं अक्रॉस द इंडिया। 35 ब्रांचेस ऑपरेटिंग जो है इन रूरल एरियाज है। इट also has a 150 currency just in operationals across the India. Its branches increased from 5,500 to 8,262 in financial year 22 due to amalgamation with Vijay and Dena Bank। जो अभी जो है इसने जो है कुछ दो बैंक जो है विजय एंड देना के साथ में जो है काम करके इसके जो ब्रांचेस जो हैं वो भी काफ़ी इंक्रीज हुए हैं, जिसके हिसाब से जो इनकी रेवेन्यू जो है वो भी काफ़ी इंक्रीज हुई है। तो इनका जो है नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 10,174 करोड़ का है, नॉन इंटरेस्ट इनकम जो है 1,826 करोड़ का है। डिपॉजिट्स अमाउंट जो है कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इनकी जो है इंटरनेशनल डिपॉजिट में जो है 3.9% की है, विच इज़ 1,31,205 करोड़, और डोमेस्टिक डिपॉजिट जो है वो 1.33% की है, 9,58,967 करोड़ का। डोमेस्टिक लोन बुक जो है, क्योंकि हम हमेशा ये चाहते हैं कि कोई भी जो बैंक जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से जो है उसको जो है इनकम आ रही हो, तो इसका रिटेल लोन देखा जाए तो 22% है, गोल्ड लोन 4.5, एग्रीकल्चर 14%, MSME लोन 12% एंड अदर 5.5%। रिटेल बुक होम लोन अकाउंट जो है वो 56% ऑफ द रिटेल बुक है, फॉलोड बाय द ऑटो लोन 18% है एंड अदर्स 21% है, एंड एजुकेशन लोन जो है वो 5% के आसपास में है। तो आप ये देख सकते हो कि बैंक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक है, एंड इसमें जो है अच्छी तरीके से जो है इसने जो है अपने लोन को डिवाइड करा है, चाहे वो जो है ऑटो लोन में हो या रिटेल बुक्स में डिफरेंट लोन्स में हो, गोल्ड लोन है, एग्रीकल्चर लोन है। तो इसको जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इसने डिवाइड करा हुआ है। इसकी जो क्रेडिट रेटिंग जो है A and A अबव की रेटिंग जो आती है 78% इन फाइनेंशियल ईयर 22 वर्सेज 73% इन फाइनेंशियल ईयर 21, विच इज़ परफेक्टली फाइन। इंटरनेशनल बिजनेस भी है, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात करा हुआ है। तो इंटरनेशनल बिजनेस जो है 1,56,759 करोड़ का है फाइनेंशियल ईयर 23 Q2 में, विच इज़ द 18% ऑफ द टोटल लोन बुक। इट हैज़ 94 ओवरसीज ब्रांचेस ऑफिसेज अक्रॉस द 17 कंट्रीज। कौन कौन सी कंट्रीज में है ये? UK, न्यूजीलैंड, केन्या, उगांडा, गुयाना, तंजानिया, घाना। तो ये आप देख सकते हैं, ज़ैम्बिया, मलेशिया एंड अदर कंट्रीज में भी है। इसका जो है जॉइंट वेंचर जो है वो इंडियन इंटरनेशनल बैंक मलेशिया में है, एंड वन एसोसिएटेड बैंक विद इंडो ज़ैम्बिया बैंक जो है वो ज़ैम्बिया में है विद 30 ब्रांचेस। तो ये जो है इसका इंटरनेशनल मार्केट में भी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ये बिजनेस करते हैं।
BOB Financial Solutions Limited is only owned subsidiary of the company and its core business is credit and insurance. It was the first non-banking company in India to issue credit card. जो है नॉन बैंकिंग में जो है they were the first one who issued the credit cards also. It also provided a support to the bank by carrying out its merchant acquisition operation. BOB Capital Market Limited, it offered a wide spectrum of financial services that includes the IPO, debt syndication, stress asset resolution, business वैल्यूएशन, मर्जर एंड एक्विजिशन एंड स्टॉक ब्रोकिंग फर्म जो है ये सारी चीज़ें भी ये प्रोवाइड करवाते हैं, करेक्ट। इनका जो है नैनीताल बैंक लिमिटेड जो है इसमें भी 98.5% का स्टेक है, जो आप ये कह सकते हैं कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा का ही है। द बैंक बिकम्स अ सब्सिडियरी इन 1973। इट हैज़ ऑपरेशनल इन 5 स्टेट्स, नेमली ये जो उत्तराखंड के जो है स्टेट्स में है, विच इज़ इन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एंड NCR, हरियाणा एंड राजस्थान में है। जो नैनीताल बैंक लिमिटेड है उसकी 141 ब्रांचेस जो हैं वो भी अवेलेबल हैं एज ऑन, अगर हम देखा जाएंगे तो 2020 के जो डेटा जो है वो ये दिखा रहा है। उसके बाद में बड़ौदा असेट्स मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड जो है ये बेसिकली जो है म्यूचुअल फंड जो है इनका ये पोर्टफोलियो भी है। द एवरेज असेट मैनेजमेंट जो ये कर रहे हैं 2020 के जो डेटा जो है उसके हिसाब से ये 11,204 करोड़ का जो है ये जो है एसेट मैनेजमेंट भी जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। इंडियन फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसमें जो है 43.3% का स्टेक है। ये जो है इट इज़ वन ऑफ द कंपनीज यंगेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज विद अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 635 करोड़। द कंपनी इज करेंटली रैंक्ड 12th इन इंडिविजुअल न्यू बिजनेस APE एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट among the private players with assets under management at 14,723 करोड़ का जो है इसके AMC में जो है they were the 12th into the comparison. Indian Infra Debt Limited 41% स्टेक जो है इसका इस कंपनी में भी है। इंडिया इंफ्रा डेप्ट लिमिटेड इज इंडियंस फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। NBFC, ICICI बैंक लिमिटेड, सिटी कॉप फाइनेंस इंडिया लिमिटेड एंड LIC ऑफ इंडिया आर इट्स शेयर होल्डर्स। जो इसका जो है 41% इसका स्टेक है, जिसमें जो है दूसरे जो पार्टनर्स जो हैं वो ICICI एंड सिटी फिनकॉप इंडिया है। इट फोकस ऑन लैंडिंग टू स्ट्रॉन्ग स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। ये जो है बेसिकली ज़्यादातर लैंडिंग किसको करते हैं, जो कि स्टेबल जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो काम करते हैं। In 2021, the bank approved issues and allotment of equity share of 55 crore equity shares to eligible qualified institutional buyer for 81.7 per equity share. The equity issue aggregation to an amount of 5,000 crore allotted including the BNB। जो इनिशियली जो इसका जो इसने जो है फंडिंग रेज करी थी, तो they are the one who got the shares, that is BNP Paribas, SBI लाइफ इंश्योरेंस, LIC निपॉन, ICICI सोशल गारंटेड एंड आदित्य बिरला लाइफ फंड इंश्योरेंस। तो हमने जो है इस कंपनी के बारे में टोटल ओवरऑल डिस्कस करा। इसने जो है काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड कर रखा हुआ है। इसका जो बिजनेस जो है वो काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज में जो है ये एसोसिएटेड है। इसके जो है इसने जो है अपने जो है पोर्टफोलियो जो काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रखा है, तो चाहे वो जो है सब्सिडरी जो है नैनीताल बैंक में है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में इसने कर रखा हुआ है। जो बड़े बड़े जो लोन लेंडिंग के लिए जो है उसके लिए जो है अलग से इसका 41% स्टेक जो है इंडिया इंफ्रा डेट लिमिटेड में है। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो है कंपनी इज एक्सट्रीमली गुड। और आज के टाइम में जो है ये जो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 1,16,614 करोड़ का है। थर्ड बिगेस्ट गवर्नमेंट बैंक में जो है ये आता है। इसके बाद में इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट है, अगर आप ये देखें कि इसका जो करंट बुक वैल्यू है वो 203 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू क्या होता है कि कंपनी में आज के टाइम में कितनी उसकी जो है रेवेन्यू है, कितना उसके पास में पैसा पड़ा हुआ है और कितना जो है उसका शेयर कैपिटल है, दोनों को मिला दिया जाए तो वो बुक वैल्यू के आसपास में आ जाता है। और करंट प्राइस ही उसका जो है उसके बिल्कुल पास में है। तो इसमें जो ब्रांड वैल्यू है, इसकी जो बुक वैल्यू की अप्रिसिएशन है, अगर आप वो देखेंगे तो आज जो है आप इसको इसके बुक वैल्यू के बिल्कुल पास में खरीद रहे हैं। 1.11% का जो है इसका बुक रेशियो के पास में है। सो दिस इज आई थिंक फैंटास्टिक डील। इसके बारे में अगर मैं जैसे आपको मैं बता रहा था, तो इसके अगर आप पैसा अगर आप देखेंगे तो इसके पास में अभी जो है बुक वैल्यू जो है जो कंसिस्ट करती है और वो पैसा कितना है, तो वो भी आप देखेंगे तो 1,000 करोड़ का जो इक्विटी हुआ था और उसके बाद में जो रिजर्व जो है वो 1,04 करोड़
का तो इसमें है, तो 1,04,00,000 प्लस 1,05,00,000 करोड़ की तो इसकी जो इसके पास में कैश और इसकी जो इक्विटी है, ठीक है, 1,05,00,000 करोड़ की। और आज के टाइम में ये जो आपको जो पूरा जो बिजनेस जो आपको मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है 1,16,00,000 करोड़ में। तो डू यू थिंक कि आपको इससे बेहतरीन डील मिलेगी, जो कि जो है काफ़ी पुराना बैंक है, जिसका जो है नाम जो है काफ़ी मतलब कि काफ़ी दे आर गुड इन टू देयर इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इस तरीके का बैंक जो है इस प्राइस में मिल पाना, इस वैल्यूएशन में मिल पाना, और अभी जो है ये बिल्कुल अपने जो है 52 वीक एंड ऑल टाइम हाई के बिल्कुल पास में है। अभी जो है हम इसके चार्ट के एनालिसिस भी करेंगे, उससे पहले जो है इसका थोड़ा सा और डिटेल चेक कर लेते हैं। इसका जो स्टॉक पी है वो 6 है, लेकिन इसका इंडस्ट्री पी जो है वो 9 है। तो अगर मैं इसके इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करूं तो ये जो है अभी भी मेरे को जो है 33% जो है लेस प्राइस में मिल रहा है एज कम्पेयर टू देयर कॉम्पिटिटर पीई। इसका जो ROCE जो है 5.1 है, बट जनरली जब भी हम बैंक को जब हम डिस्कस करते हैं तो वी ऑलवेज डिस्कस ऑन देयर ROE। जो इसका जो ROE है दैट इज 15.1 विच इज एक्सलेंट। इसका जो प्लेजिंग इसमें 0 है, इसका जो पैग रेशियो है 0.11 है विच इज़ एक्सट्रीमली अगेन गुड। इसका मतलब ये है कि इसका जो PE है ये है, और अगर मैं इसके ग्रोथ को देखूं तो ये जो है काफ़ी अच्छा है, इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा है और इसका PE जो है काफ़ी कम है, करेक्ट। तो इसमें जो है इसका एंटरप्राइज वैल्यू इसमें हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये बैंक है तो डेफिनेटली इनके पास में काफ़ी लोन भी होगा। तो अब जो है इसके जो है एक बार जो है इसका चार्ट देख लेते हैं। अगर मैं इसका जो चार्ट जो है इसके मैक्सिमम से इसको देख लेते हैं तो आप ये देखेंगे कि बैंक जो है इसका डेटा जो है 2005 से हमारे पास में अवेलेबल है। इसका आप ये देखेंगे इसने एक जो है जो हाई के आसपास में हाई तो इसका ये था, इससे पहले जो इसने ये हाई बनाया था, जो ये जो प्राइस जो इसने दिया था हमें 5 नवंबर 2010 में दिया था। तो आज जो है हम 2023 में है, मतलब कि 13 ईयर्स हो गए हैं और प्राइस जो है आपको बिल्कुल वही प्राइस मिल रहा है। दोस्तों अब आप ये देखो कि इसमें जो है आपको क्या वैल्यू मिल रही है इस टाइम में, 2010 के प्राइस में आपको मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूँगी 2010 में ये था कहाँ, तो 2010 का तो अभी हमारे पास में डेटा भी नहीं है। तो देखो 2010 का नहीं है तो 2012 से कंपेयर कर लेते हैं, करेक्ट। तो 2000 अगर मैं 12 से भी कंपेयर करूँ तो 30,000 का जो है इसका रेवेन्यू था, सॉरी PNL में, हाँ इसका जो रेवेन्यू जो था 30,000 करोड़ का था, और अब जो है 30,000 करोड़ जो है वो बढ़ के कितना हो गया है 1,09,000 करोड़, विच मीन्स कि इससे करीबन 30 टाइम्स जो है इसकी रेवेन्यू बढ़ चुका है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो जो 5,270 करोड़ का जो था वो 18,000 करोड़, मतलब 5 3 या 15 मीन्स 3 टाइम्स से ऊपर का जो है इसका प्रॉफिट भी बढ़ चुका है। हाईएस्ट एवर इसका प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर जो है इसका रेवेन्यू है, और आपको जो है 3 टाइम्स मल्टीपल में मिल रहा है। उसके बाद में आप ये देखिए कि 3 टाइम्स आपको मल्टीपल में मिल रहा है, और एट द सेम टाइम आपका जो टाइम जो करेक्शन है वो 13 ईयर्स का हो चुका है। 13 ईयर्स वाले पहले प्राइस में मिल रहा है, बट उसका जो सेल्स जो है वो 3 टाइम्स डबल हो चुका है, प्रॉफिट 3 टाइम्स डबल हो चुका है। तो इससे बेहतरीन डील जो है वो मेरे को नहीं लगता कि किसी बैंक में जो है इस टाइम में अवेलेबल होगी। मोमेंटम इसमें बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम है। और अब जो है हम इसका जो है PE के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो अगर मैं मैक्सिमम इसका देखूं तो इसका जो PE जो था वो 4.2 के आसपास में गया था, अभी जो है वो 6.6 है। इसका जो मीडियन जो PE है वो 8.5 है, और आज के टाइम में ये जो है आपको करंट जो है 6.5 के PE मल्टीपल में मिल रहा है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड डील, ठीक है। इसको जो है हम 10 ईयर्स के मल्टीपल में कंपेयर कर लेते हैं, तभी भी आपको जो है मीडियम से कम में मिल रहा है। 5 ईयर्स के टर्म्स में भी जो है ये मीडियन से काफ़ी नीचे आपको अवेलेबल में है, करेक्ट। 3 ईयर्स के टर्म्स में भी जो है काफ़ी बेहतरीन वैल्यूएशन में आपको मिल रहा है। और जैसे कि मैंने आपको जो है PB के बारे में बताया था, PB के बारे में जो है PB के बारे में अगर मैं देखूं तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो है अगर 3 ईयर्स से देखूं तो मीडियन से थोड़ा सा ऊपर है। 5 ईयर्स से अगर मैं देखूं इसको तो it भी मीडियन से थोड़ा सा ऊपर है। 10 ईयर्स में भी जो है मीडियन से थोड़ा सा ऊपर है। 1 ईयर में भी मीडियन से थोड़ा सा ऊपर है। तो अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू में देखूं तो ये मीडियन से डेफिनेटली ऊपर है, लेकिन आप ये देखिए कि मीडियन से कितना ऊपर है, दिस इज जस्ट 1.10 विच इज लाइक नेग्लिजिबल। तो आने वाले टाइम में जिस हिसाब से जो है जितने भी PSU कंपनीज वगैरह को री रेटिंग मिली है, क्योंकि वो जो है काफ़ी कम PE वैल्यूएशन में, काफ़ी कम PB वैल्यूएशन में कर रहे थे, तो अभी जो है उनको काफ़ी वैल्यूएशन मिला है। तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली इसको भी जो है वैल्यूएशन अच्छा मिलेगा, और मार्केट जो है डेफिनेटली इसको जो है
एक अच्छे पी और अच्छे पीवी में इसको रीरेट करेगा तो इसका प्राइस जो है काफ़ी अच्छा हमें इसमें मूव देखने को मिल सकता है। जैसे इसके प्रोज जो है 1.1 टाइम्स जो है अपने बुक वैल्यू के है। इसका जो है कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड रिटर्न, कंपनी हैज डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ और 57.6% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। अगर मैं CAGR जो है 5 साल का अगर मैं बात करूँ 57 ईयर तो दिस इज फिनोमिनल। लोएस्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है इसका जो है। अगर मैं कॉन्स के बारे में बात करूँ तो कॉन्स जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है हम इसमें डीप जो है नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आगे जो है आने वाले टाइम में जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जस्ट अ मोमेंट। अब जो है एक बार अगर हम पीयर इसका कंपैरिजन करते हैं तो पीयर जो है इसमें आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो है थर्ड लार्जेस्ट जो है बैंक है। तो पहले नंबर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, दूसरे नंबर में बैंक ऑफ बड़ौदा है और तीसरे नंबर में जो है पंजाब नेशनल बैंक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद में जो है ये बैंक ऑफ बड़ौदा है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्चुअली बढ़ गया है, तो अभी जो पंजाब नेशनल बैंक से जो है ये ऊपर चल गया, तो एक्चुअली जो है अभी ये सेकंड लार्जेस्ट बैंक हो गया अपनी इंडस्ट्री में ये। ठीक है, तो इसके बाद में जो है अगर मैं इन सब का जो है अगर आपको ये भी कंपेयर करूँ तो आप ये देखिए कि सेल्स वेरिएशन जो है सबसे बेहतरीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, पंजाब नेशनल बैंक का उसके बाद में है और बैंक ऑफ बड़ौदा का उसके बाद में है। और अगर ROC अगर मैं देखूँ तो सबसे बेहतरीन जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, जबकि इसमें जो है हमें ROE के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, ROCE जो है इसमें 4.5 है, पंजाब नेशनल बैंक जो है 4.46 के आसपास पे, तो ये सेकंड नंबर में है। और अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो सबसे ऊपर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, फिर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा है और उसके बाद में जो है पंजाब नेशनल बैंक है। तो पंजाब नेशनल बैंक फर्स्ट नंबर में है। अगर इस सीरीज से देखा जाए कि इसका जो है करंट मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू में जो है देखा जाए तो पंजाब नेशनल बैंक फर्स्ट नंबर में है, ये सेकंड नंबर में, ये थर्ड नंबर में है। ठीक है, तो अब जो है हम जो है इसको थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं और इसका क्वार्टरली रिजल्ट जो है हम चेक कर लेते हैं। तो लास्ट जो है वो सितंबर 2022 में 22,000 करोड़ की सेल थी, अभी 29,000 करोड़ की सेल है और आप ये देख रहे हैं कि जो है ये ग्रोइंग स्टेज में ही है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम इसका जो प्रॉफिट देखें तो वो भी आप देख सकते हैं 3,000, 4,000, 5,000, 4,000 और 4,400, जो ये भी ग्रोइंग स्टेज में है। हमें जो है हमेशा जो है इसके सेम मंथ से कैलकुलेट कंपेयर करना चाहिए। तो ये 3,300 है तो अभी 4,400 विच इज़ अगेन ऑन गुड साइड। इसका जो है आप अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो अब लास्ट जो है टाइम में 6.5 था, अभी ये 8.5 के आसपास में आ गया विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव साइन फॉर अस। अब जो है इसका जो है लास्ट जो है हम 10 साल का डेटा हम देख लेते हैं। 36,000 करोड़ से इसने जो है बिजनेस इसका ग्रो किया, 40,000 हुआ, फिर उसके बाद 46,000, 57, 52,000, 78,000, 74,000। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिप हुआ था, लेकिन अब आप ये देखिए लास्ट मंथ में जो है लास्ट ईयर में 2023 में इसने 94,000 करोड़ का करा है और इस बार जो है इसने 1010 करोड़ का 1,09,000 करोड़ का जो है इसने रेवेन्यू जनरेट करा है। ठीक है, तो अब इसका सितंबर का रिजल्ट आ गया, अभी दिसंबर का रिजल्ट नहीं आया। दिसंबर का रिजल्ट आएगा तो ये आपको जो है क्लियरली एक साल का जो है पूरा डेटा दिखेगा। नेट प्रॉफिट में भी आप ये देखिए कि 4,000 करोड़ से इसने शुरू किया था, अभी 18,000 करोड़ के आसपास में जो है ये ऑलरेडी कर रहे हैं विच इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन। अब देखिए जहां से जो है आपको मेन जो है ये आप ये देखिए कि जब से ये स्टॉक जो है 10 साल में अगर मैं ये देखूं तो इसका जो ग्रोथ जो है प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 12% से हुआ, लेकिन इसका जो CAGR प्राइस जो है वो सिर्फ 6% मूव करा है। 5 ईयर्स में जो इसका जो प्रॉफिट जो ग्रोथ जो है वो 58% से मूव करा है, जबकि इसका 5 ईयर्स में जो प्राइस जो है उसे ओनली 14% से मूव करा है। सेम 3 साल में 153% से मूव करा है और 3 ईयर्स में CAGR जो है 44% से मूव करा है। TTM में अगर आप देखें लास्ट 12 मंथ्स में भी 87% से इसका प्रॉफिट जो है वो मूव कर चुका है, बट इसका प्रॉफिट जो है इसका जो प्राइस जो है मात्र 24% से मूव करा है। तो दिस इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ एंड द कंपनी प्राइस मूवमेंट। तो यहाँ पे जो है इसी चीज का जो है हमें बेसिकली बेनिफिट लेना होता है दोस्तों। तो इन्वेस्टिंग जो है इसमें आपको ऐसा बिजनेस ढूंढना पड़ता है कि जो है ग्रोथ कर रहा हो और हमें जो है कम वैल्यूएशन पे कम प्राइस पे मिले। तो ये जो बैंक जो अभी जिस वैल्यूएशन पे है जिस प्राइस पे है, तो ये जो है
इसीलिए जो है इस पे जो है मैंने सोचा कि मैं आपको जो है इस पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये जो है बेहतरीन स्टॉक जो है बेहतरीन प्राइस पे जो है ये अभी अवेलेबल है। अब ये देखिए रिजर्व जो है 41,000 से लेके जो है 50,000 और अभी जो है 1,04,000 करोड़ के आसपास में जो है इसका रिजर्व है, तो विच इज़ काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी इसमें जो है काफ़ी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप देखिए जो है हमेशा ये जो है पॉजिटिव रहा है, बीच बीच में थोड़ा सा नेगेटिव भी हुआ है, बट आप ओवरऑल देखेंगे तो ये जो है पॉजिटिव है। लास्ट ईयर में जो है ये भी थोड़ा सा ये नेगेटिव में गया था। ठीक है, तो इसमें जो है आप ROE देख लीजिए, इसका ROE क्या बेहतरीन है इसका। पहले जो है 21% में भी ये था, बीच में माइनस में भी हुआ है, लेकिन अगर लास्ट जो है अगर हम 2 सालों का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 9% एंड 15% है, विच इज़ अगेन ऑन वेरी वेरी गुड साइन। होल्डिंग जो है वो आप देखें तो 63% के आसपास में था, तो जो प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो कांस्टेंट रही है। अगर FII की होल्डिंग देखो तो 6% से जो शुरू हुआ था वो 7%, 8%, 9%, 10% और आज के टाइम में जो है वो 12% के आसपास में लेके चल गए हैं। DIA का जो है 15% का जो होल्डिंग था वो बाद में जो है इन्होंने 15 से इन्होंने बीच में 14 करा है, फिर उसके बाद में ये बढ़ाया है होल्डिंग 16%, 18%, 17% और अभी जो है ये 15% है। और अगर लास्ट अगर मैं जो है दो उसका देखूं सितंबर और दिसंबर का, तो इनकी जो थोड़ी सी जो होल्डिंग जो है वो बड़ी है, और ये जितने भी जो होल्डिंग जो है ये कम कहाँ हुई है। गवर्नमेंट ने भी देखिए, गवर्नमेंट ने भी जो है इसमें जो है कुछ होल्डिंग जो है लेना चालू करा था सितंबर 2022 से, और अभी जो है इनकी होल्डिंग में 0.26% की है। पब्लिक की जो होल्डिंग जो है दोस्तों ये देखिए, यहाँ से पता लगता है कि स्टॉक की मूवमेंट कैसे चल रही है और हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो कि 13% की जो पब्लिक होल्डिंग जो थी, जो कि बीच में 14% भी हुई थी, वो जो घट के जो है आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो 8% से भी घट के जो है 7.76% पे आ गई है। तो ये जो जितने भी जो होल्डिंग जो गई है 13% से जो है वो 7% में जो मूवमेंट जो हुई है, 5% की जो मूवमेंट हुई है, वो जो पब्लिक जो थी रिटेल पब्लिक से जाके जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड मींस FII और DII जो है इन्होंने ये इसमें बाय करी है। तो दिस इज जो है हम डेफिनेटली इसको हम देख सकते हैं कि कैसे आने वाले टाइम में जो है हमें इसका बेनिफिट भी होगा। ठीक है, तो अब जो है एक बार जो हम इसके चार्ट में नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है अभी मैंने 1 मंथ का चार्ट खोला हुआ है। अगर आप 1 मंथ के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने वहाँ पे आपको बताया था, इसका जो ब्रेकआउट जो है ये जो है कौन से लेवल पे अभी ये आपको मिल रहा है 2010 के लेवल में, इसके आसपास में ही है। और अगर इसका जो नेक्स्ट अगर आप जो ऑल टाइम हाई जो इसने बनाया था 2015 में बनाया था, अगर आप 15 से भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज जो है 9 साल 9 ईयर्स जो है इसको हो गए, अभी तक जो है इसने कोई मूवमेंट नहीं दी है। प्रॉफिट जो है इसका जो है 3x रेवेन्यू 3x हो चुका है, और अब यहाँ से जो है ये डेफिनेटली जो है ये ब्रेकआउट देने के चांसेस में है। ठीक है, अगर मैं जो है इसको अगर आपको थोड़ा सा जो है डेली का अगर मैं दिखाऊं तो जो इसका जो लास्ट जो ब्रेकआउट जो लेवल था वहां से अगर मैं इसको दिखाऊं तो इसने जो है यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी जो है इसको यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ पे जो है ये देखिए ये ब्रेकआउट कंफर्म भी करा है। ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद में 2, 3, 4, 5 दिन जो है इसने सस्टेन करा है विद ग्रीन कैंडल्स। बीच में अभी जो है रेड कैंडल के साथ में जो है ये काफ़ी नीचे आ गया, फिर ये ऊपर चल गया था। अभी जो है बैंकिंग में जैसे कि अभी HDFC बैंक 8% गिरा है, अभी नेगेटिव सेंटिमेंटल के कारण जो है ये अभी नीचे आ गया। तो इसमें जो है मेरे को लगता नहीं है कि कहीं से भी इस स्टॉक में जो है लॉस होने वाला है। ये रिकमेंडेशन मेरी बिल्कुल नहीं है, आप इसको जो है एजुकेशन पर्पस के दौरान लीजिए। अगर मैं होता तो मैं डेफिनेटली जो है इस स्टॉक में जो है अपनी पोजीशन बनाता और इस स्टॉक को जो है 2 से 3 साल के लिए मैं इसको होल्ड करता, और आई एम प्रिटी श्योर कि ये जो है आपको जो है अच्छा प्रॉफिट जो है वो देके जाएगी। दोस्तों इसी तरीके से जो है आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करते जाइए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते जाइए। इसी तरीके से जो है हम डीप एनालिसिस जो है वो लाते हैं कि स्टॉक के बारे में, स्टॉक के स्पेसिफिक की स्टॉक में जो है अभी किस तरह का मूव है, इसको जो है हमको किस तरीके से देखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम जो है अपने चैनल में लेकर आते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप हमसे पूछिएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से जो है साथ में हमने सीखना है, साथ में जो हमने आगे बढ़ना है। तो आई एम साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।